Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, on the basis of your understanding of the following passage, table and related studied concepts, Mendel selected garden pea for his experiments because he discovered for the first time occurrence of two types of seeds in pea plants growing in garden of his monastery. Mendel then used number of contrasting visible characters of garden peas like plant height, flower position, pot color, pot shape, flower color, seed shape और seed color. तो यहाँ पे बेसिकली एक पैराग्राफ दे रखा है जिस पैराग्राफ में दे आर सेइंग कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी को चूज किया. गार्डन पी को इसलिए चूज किया बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने नोटिस किया दैट जो सीड्स होते हैं पी प्लांट के वो दो तरीके के होते हैं. फिर उन्होंने और भी ऐसे कैरेक्टर्स देखे जो जिनमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो. ठीक है, जैसे कि प्लांट हाइट, ये इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखने को मिलते हैं. या तो प्लांट्स टॉल होते हैं या ड्वार्फ होते हैं. अब एक तरफ डोमिनेंट ट्रेट्स मेंशन्ड है, एक तरफ रिसेसिव ट्रेट. डोमिनेंट वो जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर दे, रिसेसिव वो जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. ठीक है, उसी तरीके से फ्लावर पोजीशन में डोमिनेंट क्या है, एक्सियल, और रिसेसिव क्या है, टर्मिनल. पॉट कलर में ग्रीन डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव. पॉट शेप में फुल डोमिनेंट है और कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव. फ्लावर कलर वॉयलेट डोमिनेंट है और व्हाइट रिसेसिव. सीड कलर राउंड डोमिनेंट है, रिंकल रिसेसिव, और सीड कलर येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव. राइट. अब मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड इन 3 स्टेजेस इन selection of pure or true breeding plants, hybridization and obtaining F1 generation, and self-pollination of hybrid plants and raising subsequent generations like F2, F3, F4, etc. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो 3 स्टेजेस में होते हैं. सबसे पहला स्टेज होता है सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स. ठीक है, जिनमें उस कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस कंडीशन हो. दूसरा होता है हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब इन प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स के क्रॉस करवाना. उसके बाद उनके क्रॉस के बाद F1 जनरेशन बनती है और F1 जनरेशन की सेल्फिंग करके F2, F3, F4 आगे ऐसे जनरेशंस बनती जाती है. नाउ क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वर टेकन बाय मेंडल इन हिज मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस. ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मेंडल ने कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के लिए कंसिडर किया था. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब किसी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करने के लिए हम कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले सकते हैं. नाम से पता चल रहा है मोनोहाइब्रिड मतलब एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन वाला प्रोसेस या एक ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ मोनो मतलब एक ही कैरेक्टर को ले, एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ले. ठीक है, सो ओनली वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर is taken into consideration. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे देखो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं जो पी प्लांट में देखने को मिलते हैं, पर हम इन सातों को एक साथ कंसिडर नहीं करेंगे. अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कर रहे हैं तो हम किसी एक को लेके चलेंगे. एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ले लेते हैं. अगर हम हाइट ऑफ प्लांट को ले रहे हैं, हाइट ऑफ पी प्लांट, तो यहाँ क्या करेंगे, हम सिर्फ हाइट को ही लेंगे. सिर्फ हाइट को लेकर ही मोनोहाइब्रिड बना सकते हैं. ऐसा नहीं कि हम हाइट और फ्लावर पोजीशन दोनों को एक साथ ले ले तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, नहीं. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉल पी प्लांट है जो कैपिटल टी से डिनोट करा जा रहा है, इसको हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ. स्मॉल टी किसके लिए स्टैंड करता है, ड्वार्फ के लिए. ठीक है, ये प्योर ब्रीडिंग है. प्योर ब्रीडिंग मतलब यहाँ पे देखो दोनों अलील्स टॉल के लिए और यहाँ पे दोनों अलील्स ड्वार्फ के लिए. ठीक है, अब जब इनकी F1 जनरेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, इनकी F1 जनरेशन होगी कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि टॉल होगी. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ हाइट को कंसिडर करके पूरा क्रॉस बनाया जाता है. राइट, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर इज 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज टेकन इनटू
consideration for a monohybrid cross. So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.